अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। बात करेंगे लॉकडाउन की। अगर हम बात करें लॉकडाउन की, अभी भी लॉकडाउन है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोरोना जो काल है वो हमारे, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, 23 मार्च से शुरू हुआ था हमारे जम्मू कश्मीर में। बट कहीं ना कहीं हम लोग उसको लाइटली ले रहे हैं। अगर हम कोरोना के फेसेस की बात करें, उसका जो फर्स्ट फेस है वो 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। वो ख़त्म होकर दूसरा फेज उसका शुरू हो चुका है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी जो घरेलू वैक्सीन है वो लगवा चुके हैं। इसी सब मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विनोद मल्होत्रा जी, जनरल सेक्रेटरी हैं जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हमारी फर्स्ट फेज था जो वैक्सीन का, उसमें जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे और जो हमारे हेल्थ कर्मी थे उनको वो वैक्सीन लगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी सफल रही ये वैक्सीन? बहुत सफल रही। कोई भी ऐसी हमें कोई इसका कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हमें नहीं मालूम हुआ है। कोई ऐसा न किसी से हमें ये नहीं पता चला कि इसको वैक्सीन लगाने के बाद कोई कॉम्प्लिकेसी हुई है या कुछ हुआ है। सबके सब सेफ़ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन है सेफ़ है और सब पब्लिक के लिए ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है, ताकि ये कोरोना से इसको बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग आगे आए और वैक्सीनेशन सर, कराएं। एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाई है उनको फीवर की शिकायत आई है, उनको पेन की शिकायत आई है। आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक मतलब ये सब दूर हो सकता है? क्योंकि कई लोग इससे फियर में हैं, उनको लगता है इसके बाद हमें पेन हो रही है, हमें फीवर आ रहा है, कहीं ना कहीं लोग डर रहे हैं। आपको किस तरह का लगता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। मैंने खुद वैक्सीनेशन करवाई है। फीवर होता है, माइल्ड सा फीवर होता है, वो सबको नहीं होता है। ये होता है जो किसी को थोड़ा बहुत अंदर पहले ही कोई थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जब वो उसको नहीं मतलब कि टॉलरेट कर पाया, या कोई थोड़ा बहुत। अदरवाइज कोई किसी को फीवर नहीं हो रहा है, कोई पेन नहीं हो रही है। हाँ, बाजू में जहाँ वो लगवाता है वह थोड़ी सा भारीपन महसूस होता है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। जो सेफ ड्रग है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारी घरेलू वैक्सीन है और लोगों को इसका यूज। सेकंड फेज की बात करते हैं, कौन से एज ग्रुप के लिए है ये सेकंड वैक्सीन? ऐसा है कि हम तो यहाँ रेड क्रॉस में हमारे जो हमारा सेंटर, जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जो यहाँ बना है हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के ऑफिस में, ये 8 जनवरी को हमने स्टार्ट किया था। पहले तो हमने हेल्थ लाइन वर्कर्स और ये फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं इनको किया था। इसमें पहले हमने पुलिसकर्मी और आंगनवाड़ी वर्कर वगैरह, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनको हमने वैक्सीनेशन करी। रोज़ के रोज़ हमारे कोई 150 के करीब वैक्सीनेशन होती थी और सबके सब सेफ। कोई ऐसा नहीं, कोई हमें कोई शिकायत नहीं मिली है, कोई कॉम्प्लिकेसी किसी को देखने को नहीं मिली है। चलिए सर, ये तो बात हुई एक उसके बाद आज हम जो शुरू कर मतलब कि पिछले 5-6 दिन से जो हमने शुरू किया है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए किया है। जो 60 ईयर से अबव वाले लोग हैं वो आ रहे हैं, वो भी सारे के सारे जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। बिल्कुल सेफ है, किसी को कोई शिकायत नहीं हुई है। सर, अगर इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, जो कोर मोरबिलिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या कुछ? उसके लिए भी हमने एक ये एप्लीकेशन जो लगी हुई है, उसमें उसको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। जिसको किसी को ब्लड प्रेशर है या कोई डायबिटीज़ है या कोई ऐसे उसको बीमारी है, वो डॉक्टर से उन्होंने कोई एक एप्लीकेशन, यही जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, उसमें उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन का 45 ईयर से लेकर 60 ईयर्स के तहत अगर उनको कोमॉर्बिडिटीज है तो दे कैन आल्सो बी वैक्सीनेशन। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कि जिस तरह से घर पर लोग हैं, अगर उनको लगता है कि हमें कोविड वैक्सीन का लगवानी है हमें, तो क्या वो लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं, बिल्कुल लगवा सकते हैं, बट वो एज में कवर होने चाहिए। जैसे 60 से अबव है उनका, या जो 45 से 60 तक है उसमें आने चाहिए, उस क्लास में। अगर वो उसमें फॉल नहीं करते फिर नहीं। अभी वो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये वी हैव टू अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो भी गाइडलाइंस वो। सिर्फ कौन सा ऐप है जिसके थ्रू उनको रजिस्टर करना पड़ता है? क्या कुछ फॉर्मेलिटी? आरोग्य सेतु ऐप है जो सबको वो आया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी आया, लोगों को मैसेज मिल रहे हैं, वो करवा सकते हैं। सर, किस तरह की फैसिलिटीज है यहाँ पर? अगर हमारे ऑफिस में पूरी फैसिलिटीज है। आप वैक्सीनेशन करने के बाद उनको आधा घंटा वेट करने के लिए होता है। हमने पूरा उनको जैसे होता है, अभी भी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। उनको सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ, हमने एक हॉल खोल के रखा हुआ है जहाँ उनको हमने मतलब कि थोड़ी थोड़ी दूर के फैसले पे उनको बिठाया जाता है। पानी शानी हर चीज़ उनको मिल रही है, कोई ऐसी किसी सैनिटाइजर वगैरह दिया हुआ है, मास्कें आपको डाल के बोला हुआ है डाल के, और नहीं जिसके पास है वही प्रोवाइड देम द मास्क। सर, चलिए, ये तो बात हुई कि यहाँ पर आप उनको हाफ एन आवर रखते हैं, यहाँ पर उनको एकदम ऑब्जर्व करने के लिए रखते हैं कि ताकि कोई किसी को कॉम्प्लिकेसी तो नहीं आए। तो सर, अगर उसके बाद में कॉम्प्लिकेसी हो किसी को घर जाकर, इमीडिएटली हमने वहाँ उनको फिर हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, जीएमसी वगैरह में। उसके लिए हमारे पास एम्बुलेंसेज वगैरह का। ऐसा कोई केस हुआ है जिसको अभी तक नहीं। हमने 8 फरवरी को स्टार्ट किया था। अभी तक कितने लोग आपके यहाँ पे वैक्सीन लगवा? 2000 के करीब वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो उसमें कोई भी ऐसा केस कोई ऐसा नहीं है। सर, रिस्पॉन्स लोगों का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारे अब खुशी से आते हैं, अब तो किसी को डर भी नहीं है, आराम से आ रहे हैं। इवन के ओल्ड एज पर्सन जो हैं वो भी आ रहे हैं। इवन के मतलब कि क्या कहते हैं, इलाइट क्लास
और दूसरे पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों आ रहे हैं, दोनों ऐसी आ कोई बात नहीं। अभी डॉक्टर साहब लोग आए हुए थे, 5-6 डॉक्टर साहब करवा के गए हैं, बिजनेस कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, हर फील्ड से लोग आ रहे हैं। तो चलिए सर, जो हमारी जनता है घर बैठी है, अगर जिनको फियर है कि हमें नहीं लगवानी है, तो आप उनके लिए क्या पैगाम? मैं उनको यही कहूंगा कि ये एक सेफ ड्रग है, आप लोगों के भले के लिए है, ताकि कोरोना आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाए। हम सबको आगे आना चाहिए और ये वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी करवाई है, हमारे गवर्नर साहब ने भी करवाई है। मैं सबसे यही अपील करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा, सब सामने आए और वैक्सीनेशन करवाएं। अगर आप देखेंगे अभी कोविड-19 वैक्सीन का जो सेकंड फेज था, उसके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रही है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पर अपना आधार कार्ड लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं अपनी कोविड-19 वैक्सीन के लिए। चलिए हम यहाँ पर बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। मैम, रजिस्ट्रेशन किस हिसाब से कर रहे हैं? हाँ, इस रजिस्ट्रेशन के लिए एक आपको आईडी प्रूफ चाहिए हमें, और कॉन्टैक्ट नंबर। हम ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। हमारे पास सारे 60 से अबव ही आ रहे हैं, तो रोज़ हमारे पास 200 लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। हाँ, तो मैम, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या उनको ये पूछा जाता है कि वो ठीक है या नहीं है? जब वो यहाँ आधा घंटा यहाँ पे हॉल में उनको स्टे कराते हैं। आधा घंटे के बाद हम उनको पूरा देख के कि वो उनकी कंडीशन ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको इंस्ट्रक्शन दे के कि उनको रात को टेबलेट खानी है या कोई प्रॉब्लम होगी तो ये करना है, उनको पूरी तरह से उनको गाइड करके ही हमको आधे घंटे के बाद उनको यहाँ से जाने की। क्या आप अपने बिहाफ पर कुछ इंक्वायरी करते हैं कि पेशेंट घर जाके ठीक है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि हम उनको वो मतलब पर्सनली किसी को कर सकते हैं, पर ये है कि जो नेक्स्ट डे उनकी फैमिली में से कोई आता है, जैसे कभी एक पेशेंट लगा के जाता है, दूसरे तीसरे दिन उनकी फैमिली में से कोई और आता है, तो कोई इसमें कोई नेगेटिव किसी की वो नहीं आई है। सब लोग मतलब कि वैक्सीनेट होने के बाद पॉजिटिव ही रिएक्शन है इसका। मैम, आपको क्या लगता है ये वैक्सीन जो हमारी घरेलू वैक्सीन है, ये कितनी सफल है? ये तो 100% सक्सेसफुल है। हाँ जी, इससे लोगों को अब धीरे धीरे लोग शायद डर रहे थे। जिस दिन से फर्स्ट डे मोदी जी ने लगवाया, उसके बाद तो लोगों को ज़्यादा लोगों ने इसको मतलब कि अपनाया है और लोग लगवा रहे हैं। कोई इसमें वो नहीं है, पॉजिटिव ही है सब कुछ। ठीक है, साफ तौर पर आप देखेंगे यहाँ पर कोविड-19 जो वैक्सीन है वो यहाँ पर लग रही है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर जो पेशेंट है वो भी यहीं पर हैं, तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं उनको कोविड-19 वैक्सीन लगाने के लिए। तो चलिए, साफ तौर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिनके साथ हमारी बातचीत हुई कोविड-19 के सेकंड फेज़ को लेकर। जिस तरह से अगर हम अपने प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो देसी वैक्सीन वो भी लगवा चुके हैं, तो लोगों से भी यही गुजारिश करते हैं विनोद मल्होत्रा जी की आप आएँ, बिल्कुल सेफ है। आप उस एज फॉल में आने चाहिए, तभी आपको वो कोविड-19 वैक्सीन की बात करें वो लगेगी वैक्सीन सेफ है। अगर आप देखा जाए तो आपको ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पर पूरी तरह से। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें, जिस तरह से इनसे बात हुई वो भी पूरी भरपूर है यहाँ पर। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।